बीजेपी ने ज़बरदस्त तैयारी की है अपने संगठन के सभी मोर्चों के साथ बैठक के लिए और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बीजेपी के जेपी नड्डा। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वह आ रहे हैं और देख रहे होंगे पूरे पटना में भगवामय तरीके से पूरे पोस्टर और लाव लश्कर के साथ तमाम बीजेपी के नेताओं के तस्वीर के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी भी रोड में चले जाएं, बेली रोड के या फिर गांधी मैदान के तरफ, केवल बीजेपी के ही पोस्टर नज़र आएंगे। ये काफ़ी बड़ी तैयारी का संकेत है, बिहार में सत्ता परिवर्तन का भी बड़ा संकेत है। यह भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं बीजेपी के सीनियर नेता धर्मेंद्र प्रधान की 2025 में हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। मगर इस बात को बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हैं कैमरे के पीछे, वो सभी लोग जानते हैं। वह कितना नेता मान रहे हैं नीतीश कुमार को, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लाव लश्कर के साथ पोस्टर, बैनर तमाम जगहों पर पूरे पटना में सड़कों पर एकदम पाटी हुई नज़र आ रही है। और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब हो चुकी है। 2 दिनों पहले ही कोरोना की होने की शिकायत आई थी, मामले की बातें आई थी कि नीतीश कुमार को कोरोना हुआ है और भी उन्हें स्वास्थ्य में गिरावट है, उनकी तबीयत खराब है। ये आशंकाएं भी तेज़ी से लगाई जाने लगी कि नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब हो गई बीजेपी की इतनी बड़ी तैयारी से। मगर तबीयत तो तबीयत है, वह कब खराब होगी कब ठीक होगी, मौसम चेंज होते रहती है, यह एक अलग विषय है। मगर ये खबरें बनाने का भी एक माध्यम कह सकते हैं। खबरें बनाने का एक माध्यम और भी आया कि बिहार में जो सबसे बड़ा पोस्टर लगा, वहाँ पर अमित शाह का तस्वीर उसमें नहीं था। इसको लेकर भी खूब बातें बन रही है। मगर सबसे बड़ी बातें बन रही है कि बीजेपी 200 सीटों पर जो तैयारी करने जा रही है और बीजेपी 200 सीटों पर जो तैयारी कर रही है, उसकी बहुत ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ा शिकंजा नीतीश कुमार पर कस लिया है और बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाने के लिए पूरी तैयारी और कह सकते हैं कि पूरी चाल बीजेपी ने चल दी है। ये 2 दिनों की बैठक है, 30 और 31 तारीख को संयुक्त मोर्चा की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, भारतीय जनता पार्टी की, और समापन में अमित शाह आएंगे। आज जेपी नड्डा अभी उतरने ही वाले हैं। कह सकते हैं कि अब उनके जिस प्रकार से सड़क पे यहीं पर से गुजरेंगे, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में देखेंगे कि किस प्रकार से अमित शाह के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टॉल लगाकर अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान देने के लिए लगातार जुटी हुई है, लगी हुई है। और ये बातें तमाम सड़कें यह बता रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत आज काफ़ी धूमधाम से होने वाला है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मोर्चा की बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आती है कि उससे कह सकते हैं कि जदयू सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। और जदयू इससे सबसे ज़्यादा परेशान है। नोक झोंक और बयानबाजी तो चलते रहती है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को भी कभी कभी एंट्री करना पड़ता है। मगर एक बड़ा खेल होने जा रहा है बीजेपी में, और इसकी यह एक बहुत बड़ी झलक है कि बिहार में बीजेपी अब जल्द ही शिकंजा कसते हुए नज़र नहीं आ रही है, बल्कि जल्द ही लीडिंग मूड में आएगी और किस प्रकार से नेतृत्व करेगी एनडीए का बीजेपी के नेता कर सकते हैं। और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की भी बातें हैं। और जिस प्रकार से गंगा प्रसाद के और जिस प्रकार से संजीव चौरसिया ने यह आयोजन की, किताब विमोचन की, जिस प्रकार से तैयारी को लेकर उन्होंने तमाम बातें की है, वह भी वहाँ पर भी उद्घाटन होगा। और गंगा प्रसाद जो राज्यपाल हैं वह भी रहेंगे। तो तमाम बातें आने वाली है और साथ बने रहिएगा झकास भारत के साथ। और हम लगातार जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं जल्द ही, कुछ ही क्षणों में, तो और भी यहाँ पर धूम धड़ाका होते हुए नज़र आएगा। और अब यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह बन चुकी है कि बीजेपी अब अपना मिजाज दिखा रही है। ये पोस्टर और बैनर भी यह बताने के लिए काफ़ी है, एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। भले ही इसे सभी मोर्चों की कसने की बातें हों, सभी मोर्चों की बैठक करने की, संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की बातें हों, मगर बीजेपी ने अब
साफ कर दिया है कि अब हम लीड करने वाले हैं बिहार में भी। ये बातें अब माननी होगी, अब किसी से छिपी नहीं है। और भी तमाम खबरों और बातों में बने रहिए, मैं लगातार खबरें लाता रहूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।